अभी तक हमने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ा। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन डाइजेशन के बारे में बात की। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ लोकल हार्मोन्स के बारे में। लोकल हार्मोन्स, ये जो वर्ड है थोड़ा सा सुनने में हमें डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमने हार्मोन्स की बात की है। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, और ये जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स ब्लड में रिलीज होते हैं और टारगेटेड ऑर्गन के पास जाते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं लोकल हार्मोन्स की, तो लोकल हार्मोन्स हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रिलीज होते हैं और वहीं काम करते हैं, ये उस साइड से कहीं और नहीं जाते। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स की जो किस तरीके से लीवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करते हैं अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स हमने लिए हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स कहलाते हैं। इसमें पहला हार्मोन है सिक्रीटीन। इट इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। ये पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है। अब ये जो पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है, ये क्या कर रहा है? ये जो पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है, ये बहुत सारे काम कर रहा है। पहले ये सिक्रीट कहाँ से होता है उसकी बात कर लेते हैं। इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एस सेल ऑफ जेजुनम एंड इलियम। ये इलियम और जेजुनम की एस सेल से सिक्रीट होता है। ध्यान रखना कि जितने भी हार्मोन्स हैं वो म्यूकोसा में ही सिक्रीट होंगे। तो जेजुनम और इलियम की म्यूकोसा में एस सेल के द्वारा ये पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एस सेल ऑफ म्यूकोसा ऑफ जेजुनम एंड इलियम। अब ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास को फॉर द सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन। जो पैनक्रियाटिक जूस में नॉन एंजाइमेटिक पार्ट है उसके सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पढ़ने के लिए स्टिमुलेट करते हैं कि पढ़ना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी खाना खाना है, ये तुम्हारा टाइम टेबल है। तो ये क्या है? स्टिमुलेशन है पेरेंट्स की तरफ से। उसी तरीके से हार्मोन स्टिमुलेट कर रहे हैं डिफरेंट ग्लैंड्स या ऑर्गन्स को अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पे जो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट है पैनक्रियाटिक जूस का, उसके सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें एग्जैक्टली है क्या? ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें है बाइकार्बोनेट आयंस, क्योंकि ये नॉन एंजाइमेटिक पार्ट है और इस नॉन एंजाइमेटिक पार्ट में बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद हैं। उसी तरीके से ये लीवर को भी स्टिमुलेट करता है अपना पर्टिकुलर सिक्रीशन सिक्रीट करने के लिए, और वहां पे भी ये स्टिमुलेट करता है बाइकार्बोनेट आयन के सिक्रीशन में। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब चाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसमें मिला हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को पहले कम करता है और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करके जो इंटेस्टाइन है उसमें पीएच मेंटेन करने की कोशिश करता है, यानी कि इंटेस्टाइन के पीएच को रेगुलेट करने के लिए, जिससे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जले ना। यहाँ पे जो एंजाइम काम करें, ढंग से काम करें, पूरा प्रॉपर डाइजेशन करें, क्योंकि वहाँ पे जितने भी एंजाइम्स काम करेंगे डिओडिनम में वो सारे के सारे बेसिक पीएच पे काम करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम द स्टमक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को रोकता है। पैरेलली हम इसको बोलते हैं फायरमैन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आग बुझाने का काम करता है, क्योंकि HCl ऐसा ही लगता है कि इंटेस्टाइन में अगर एज इट इज आ गया बिना कुछ बदलाव किए तो इंटेस्टाइन की लाइनिंग को जला देगा आग की तरह। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? इसका पीएच बहुत ही कम है, 1.2 टू 1.8 या 1.5 टू 2.5 पीएच इसका मान के चलते हैं। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग को बर्न कर देगा। तो इसीलिए बाइकार्बोनेट आयन का रिलीज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बात हम करते हैं सिक्रीटीन के बारे में। फिर हम बात करते हैं हिपैटोक्राइनिन के बारे में। हिपैटोक्राइनिन नाम से पता चल रहा है ऐसा हार्मोन जो बाइल जूस के सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हिपैटो वर्ड किससे लिंक है? लीवर से। तो ये किसका सिंथेसिस और स्टिमुलेशन करेगा? बाइल जूस का सिंथेसिस और स्टिमुलेशन को प्रमोट करेगा। फिर हम नेक्स्ट हार्मोन पढ़ते हैं CCK-PZ। CCK-PZ यहाँ पे दो जगह लिखा हुआ है, क्योंकि इसका जो काम है वो मल्टीपल टास्क के परफॉर्म करता है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख ले। तो CCK इज कॉलेसिस्टोकाइनेज
काइनिन एंड PZ stands for पैनक्रियोजाइमिन। तो यहाँ पे हमें वर्ड से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये किसको स्टिमुलेट करेगा, पैनक्रियाज को, क्योंकि पैनक्रियोजाइमिन यहाँ पे वर्ड आ रहा है। और कोलियोसिस्टोकाइनिन यानी कि कहीं ना कहीं ये सिस्टिक डक्ट से लिंक करता है, और सिस्टिक डक्ट किसकी है, गॉल ब्लैडर की। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहला काम, इट स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर फॉर द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, यानी कि ये गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है बाइल जूस के सिक्रीशन के लिए। दूसरा, ये गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को भी प्रमोट करेगा। अगर स्टिमुलेट कर रहा है सिक्रीशन को तो उसको भी ये प्रमोट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इट स्टिमुलेट द सेल्स ऑफ एसिनी ऑफ पैनक्रियास, क्योंकि पैनक्रियोजाइमिन इसके साथ वर्ड अटैच्ड है। तो ये जो पैनक्रियोजाइमिन है ये क्या कर रहा है, जो एसिनी है पैनक्रियास की उनको किसके लिए स्टिमुलेट कर रहा है, पैनक्रियाटिक पार्ट, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस में जो पैनक्रियाटिक यानी कि पैनक्रियाटिक पार्ट में जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा उसमें दो पार्ट हैं। नॉन एंजाइमेटिक पार्ट सिक्रिटिन सिक्रीट करवा रहा है, बट जो एंजाइमेटिक पार्ट है क्योंकि उसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं तो उसको सिक्रीट कौन करवाएगा, PZ। हमने पहले भी इक्वेशन में पढ़ा है, जब हमने पैनक्रियास पढ़े थे तो हमने पैनक्रियोजाइमिन का नाम वहाँ पे लिखा था। सो it stimulate the synthesis and secretion of the enzymatic part of pancreatic juice, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइमेटिक पार्ट को स्टिमुलेट करता है जिससे यहाँ पे एंजाइम रिलीज हो सके। यहाँ पे अगर हम CC के PZ की बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर सेल्स से रिलीज होता है इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे कौन सी सेल्स है, आई सेल्स। यहाँ पे किन सेल से रिलीज होता है, ये आई सेल्स। ये जो आई सेल्स हैं ये डियोडिनम में प्रेजेंट है। अब ये तो बात हुई कुछ हार्मोन्स की। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स भी मौजूद हैं, और जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हैं ये नाम से पता चल रहा है कि एंटायर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। तो ये भी डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करती हैं, उनका डिफरेंट वर्क है। जैसे विलिकाइनिन, जैसा नाम वैसा ही काम, सो इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ विली, यानी कि विलाई की एक्टिविटी को बढ़ाती है जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। नेक्स्ट है डियोक्राइनिन। ये जो डियोक्राइनिन है इसका जो काम है ये ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, यानी कि ये ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और हम जानते भी हैं कि ब्रूनर ग्लैंड करता क्या है, पढ़ चुके हैं हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में कि ये नॉन एंजाइमेटिक पार्ट सिक्रीट करता है। इंटेस्टाइनल जूस का नॉन एंजाइमेटिक पार्ट सिक्रीट करता है ब्रूनर्स ग्लैंड। मल्टी सेल्ड ग्लैंड्स हैं, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट हैं, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है इनको स्टिमुलेट किया जाता है फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ द इंटेस्टिनल जूस और द सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस के नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। एंटेरो एंडोक्राइन, नाम से पता चल रहा है एंटेरो एंडोक्राइन, यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरी इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। अब ये हम क्या बोलेंगे इसमें कि ये एंटायर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, म्यूकोसा में पूरे में। एंटेरो से हम बोल सकते हैं कि एंटायर, एंटायर मतलब सारी इंटेस्टाइन में जहाँ पे क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन जहाँ पर भी हैं उनको सबको ये स्टिमुलेट करेगा। और इनकी बात भी हम पहले कर चुके हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन का काम क्या है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं जिनमें अलग अलग टाइप की सेल्स हैं और इंटेस्टाइन का ये एंजाइमेटिक पार्ट सिक्रीट करते हैं। तो इट स्टिमुलेट्स क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में दो चीज़ें हैं, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक है एंजाइमेटिक पार्ट और दूसरा है नॉन एंजाइमेटिक पार्ट। नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ब्रूनर्स ग्लैंड और एंजाइमेटिक पार्ट क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन की सेल्स। तो यहाँ पे दोनों के मिक्सचर से बनता है इंटेस्टाइनल जूस। तो दोनों को बनाना ज़रूरी है क्योंकि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, पीएच रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको गैस्ट्रिक इनहिबिटरी
पेप्टाइड भी बोला जाता है। और इसका एक और नाम है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोफिक पेप्टाइड, शॉर्ट फॉर्म GIP। अब यहां पे नाम से हमें समझ में आ रहा है गैस्ट्रिक यानी स्टमक से रिलेटेड है। दूसरा इनहिबिट यानी रोकना, डिक्रीज करना, स्टिमुलेट यानी कि इंक्रीज करना कहीं ना कहीं सिक्रीशन को, और जब वर्ड आता है इनहिबिटरी इसका मतलब है डिक्रीज कर रहा है। तो ये कर क्या रहा है एग्जैक्टली? डिक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का जो स्टमक में सिक्रीशन हो रहा है उसको रोकने का काम ये करता है। एक और बात, जब हम बात करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन की, जो गैस्ट्रिन हार्मोन था वो एग्जैक्टली क्या कर रहा था? वो स्टमक को स्टिमुलेट कर रहा था गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के लिए। जी सेल्स सिक्रीट कर रही थी, और यहाँ पे जी सेल्स जो हमने स्टमक में पढ़ी हैं वो क्या काम करती हैं? वो एंजाइम के सिक्रीशन को भी प्रमोट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को भी प्रमोट करती हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर को और इसोफेजियल स्फिंक्टर को भी वो रेगुलेट करती हैं। यानी कि उनका बहुत सारा काम है। स्टमक से रिलेटेड जो भी काम है वो गैस्ट्रिन हार्मोन करता है। ये हम स्टमक में जो डिफरेंट सेल्स है जब हमने वहाँ पढ़ा था तो ये सारी डिटेलिंग हमने वहाँ कर ली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। नाम से यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि इंटेस्टाइन पे काम करेगा ये, यानी कि इसका जो मेन कंसर्न होगा वो इंटेस्टाइन होगा। करता क्या है? इंक्रीजेस पेरिस्टाल्सिस इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल हार्मोन है तो इंटेस्टाइन में होने वाला जो मसल का मूवमेंट है, जो रिदमिक मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस है, उसको ये क्या करता है? बढ़ाता है। अब ये यहाँ पे बढ़ा के करेगा क्या? क्योंकि जब चाइम स्टमक से इंटेस्टाइन में आएगा तो स्टमक के पेरिस्टाल्सिस को कम किया जाएगा। तो यहाँ पे ये कम कर रहा है स्टमक के पेरिस्टाल्सिस को, और किसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाया जाएगा? इंटेस्टाइन का, जिससे डाइजेशन भी हो सके और एब्जॉर्प्शन तक जो फूड है वो पहुंच सके। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट लोकल हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। इस बात से हमें ये पता चला कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो कहीं ना कहीं हार्मोन ओरिएंटेड है, हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, और बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे हमने डिटेलिंग की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एक्टिविटी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वो न्यूरल और हार्मोनल रेगुलेटेड है। हार्मोन्स की बात हम कर चुके हैं, थोड़ी सी नर्वस सिस्टम की बात कर लें। द साइट एंड स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड, यानी कि खाने को देखना, स्मेल करना या मुंह में लेना, तीन बातें हैं। तो अगर हम कोई अच्छा खाना देखते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ हमारे सामने है, बहुत सारी प्लेट्स हमारे सामने लगी हैं, तो नेचुरली हमें उनको देख के अच्छा लगेगा और मन करेगा तुरंत खा लें। तो यहाँ पे आएगा साइट, देखने से। और जैसे हम घर में आते हैं, जैसे आप पढ़ के घर में जाते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी मम्मी खाना बना रही है, तो बहुत अच्छी सी स्मेल, पूरा एरोमा फैला हुआ है, तो आपको लगेगा कि आज बहुत कुछ अच्छा बना है। तो नेचुरली जो सिग्नल्स है हमारे ब्रेन तक गए, नाक से भी ब्रेन तक गए, आँख से भी ब्रेन तक गए, तो दोनों से सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन को, और ब्रेन हमें ये सेंस करवाता है कि कुछ अच्छा बना है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम देख रहे हैं और खा रहे हैं हमारे मुंह में है, या जिसको भी हम स्मेल कर रहे हैं, वो किससे कंट्रोल्ड है? ब्रेन से। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं? एक छोटा सा लिंक हम देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं, हमने खाना मुंह में खाया, उसको चबाया, देखा या स्मेल किया, तो सलाइवरी सिक्रीशन होता है। सलाइवरी सिक्रीशन हुआ तो नेचुरली हमें भूख लगेगी, तो हम नेचुरली उसको खाएंगे। खाने के बाद खाना चबाया जाएगा और फिर खाना स्टमक में आएगा तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा, फिर गैस्ट्रिक जूस अपना काम करेंगे, चर्निंग मूवमेंट होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद फूड जाएगा इंटेस्टाइन में। तो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रीशन आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल, यानी कि हर चीज़, सलाइवा सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, हर चीज किसके अंडर कंट्रोल है? हर चीज अंडर कंट्रोल है नर्वस सिस्टम के। क्योंकि जब हम खाना चबा रहे हैं तो ये जबड़ा जो हमारा है ये खाने को चबाता है, ये वॉलंटरी एक्शन है। फिर जब हम निगल लेते हैं उसको, स्वॉलोइंग हो जाती है, तो जो ईसोफेगस काम कर रही है, वो जो मस्कुलर मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो इनवॉलंटरी मूवमेंट है। कौन करवा रहा है? नर्वस सिस्टम करवा रहा है। हमारी बॉडी में हर एक एक्शन किसके अंडर कंट्रोल है? नर्वस सिस्टम के।
तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन, इंटेस्टिनल सिक्रीशन सब नर्वस कंट्रोल्ड हैं। द मस्कुलर एक्टिविटी, जैसा कि हमने बात की, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ बाय लोकल एंड थ्रू CNS। अब ये बात थोड़ी सी काम की है यहाँ पे, जैसे ये हमारा ब्रेन है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, ये बनाते हैं हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंटर में है, ब्रेन यहाँ पे, और फिर जो पूंछ जैसा है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज ब्रेन, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये इधर ही रहते हैं, कहीं और नहीं जाएंगे, हमारे हाथों तक नहीं आएंगे, हमारे आँख तक नहीं आएंगे, हमारी नाक तक नहीं आएंगे, हमारे जॉ मूवमेंट को नहीं करेंगे। तो अब इनसे कौन काम करवाएगा? तो इनसे काम करवाने के लिए ब्रेन से निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स, ये आप डिटेल पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स। 12 पेयर्स एंड 31 पेयर्स, 10th क्लास में पढ़ा है आपने ये बात। जब ये पेयर्स ऑफ नर्व हमारी आँख, नाक, गले, कंधे, पेट, हर जगह जाती हैं और उन सभी से अपना काम करवा लेती हैं। नेक्स्ट इज द हार्मोनल कंट्रोल, यानी कि जो हार्मोनल कंट्रोल है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हार्मोनल कंट्रोल भी हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को रेगुलेट करता है। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस आर आल्सो कैरिड आउट बाय द लोकल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल है सारी एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी ग्लैंड्स हैं या उनका सिक्रीशन। नाउ बाय द गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये सारी डिटेलिंग हम कर चुके हैं कि जो भी गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक से रिलेटेड हार्मोन है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड हार्मोन है, सभी हार्मोनल कंट्रोल में आते हैं और उनको बोलते हैं हम लोकल हार्मोन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। तो यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट बातें करी। पहली बात हमने ये की कि लोकल हार्मोन है जो रेगुलेट कर रहे हैं, और दूसरी बात हमने की कि जो नर्वस सिस्टम है उसका भी कंट्रोल है। उसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं वो लोकल सिस्टम में आ जाते हैं। इसकी डिटेलिंग हम नर्वस सिस्टम में करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की कि किस तरीके से हॉर्मोन्स के थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कंट्रोल होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है।